वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम अज़ीज़ मुसलमानों, आपने देखा होगा कि आम तौर पर ये बात मशहूर है कि 10 मुहर्रमुल हराम की जो फ़जीलत है वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से है। बेशक उनकी शान और मकाम और मर्तबे को कोई नहीं पहुँच सकता। उनका शान और उनका मकाम और मर्तबा बहुत ही बुलंद है, लेकिन आशूरा की जो फ़जीलत है, 10 मुहर्रमुल हराम की जो फ़जीलत है वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले भी थी। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका मुख्तलिफ़ रिवायात और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान और रिवायतें हमारे तक पहुँची हैं और उसमें आशूरा की फ़जीलत आती है। और एक बात यह है कि आशूरा को आशूरा क्यों कहते हैं। अरबी की आप गिनती जानते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 2 3 4 5 वाहिद इस्नान सलासा अरबा खम्स, ये 1 2 3 की गिनती जब 10 तक पहुंचती है तो अरबी में 10 को अशर कहते हैं। और आशूरा का माना है 10वां और अशर का माना है 10। तो 10वां क्या है? तो 10वां ये मुहर्रमुल हराम का दिन है और इस दिन को बहुत बड़ी फ़जीलत क्यों हासिल है। एक तो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं और दूसरी ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस से ये पता चलता है या कुछ दूसरी रिवायात से ये पता चलता है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अम्बिया के ऊपर 10 इनामात फ़रमाए थे, अता किए थे और 10 बड़े एहसानात किए थे। तो उनमें से एक ये है, पहला एहसान या पहला इनाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो अल्लाह ताला ने किया वो 10 मुहर्रम को किया था। वो कौन सा था कि जब उन्होंने जन्नत में अल्लाह ताला ने जो जिस दरख्त से कोई दाना खाने से मना किया था वो उन्होंने खा लिया और उसकी पादाश में वो जन्नत से बाहर निकाले गए और ज़मीन पर उतरे और सालों तक ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और दुआएं मांगते रहे और अल्लाह ताला से तौबा करते रहे। तो तौबा करते करते ये फ़रमाते रहे, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। इलाहुल आलमीन, अगर हमें आपने माफ़ न किया तो हम खसारे वालों में हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ सुनी है वो इसी 10 मुहर्रम के दिन सुनी है। तो इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। इंसानियत के सबसे पहले इंसान और हमारे दादा, हमारे वालिद और सबसे बड़े पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो एहसान हुआ है मग़फ़िरत का, तौबा की सूरत में मग़फ़िरत का जो इनाम हुआ है वो 10 मुहर्रम को हुआ है। और दूसरा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कुरान मजीद में कि वरफ़अनाहु मकानन अलिया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी गौर कीजिए कि उन्हें अल्लाह ताला ने एक रिफ़ात मकानी की नेमत से नवाजा था। वो भी इसी 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने उन्हें रिफ़त अता फ़रमाई थी। और कुछ रिवायतों में आता है कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी इसी तरह उठा लिए गए हैं। और कौम नूह जो गर्क हुई है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो दुआएं, इल्तिजाएं और अपनी कौम के बारे में जो बद्दुआएं कबूल हुई हैं वो इसी दिन हुई हैं। 10 मुहर्रम के दिन को, आशूरा के दिन को ये दुआएं कबूल हुई हैं। और अल्लाह ताला ने जो इनाम दिया है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वो भी इसी दिन दिया है। और इनाम ये दिया कि ए नूह या नूह उहबित बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उम्ममिन मिम्मन मअक, आपसे मैं एक उम्मत पैदा करूँगा। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। तो हज़रत नूह के ऊपर जो इनाम हुआ, एक इंसानियत के वालिद होने का जो एज़ाज़ मिला, आदम सानी का जो लक़ब मिला है वो इसी 10 मुहर्रम के दिन को मिला है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए हैं वो 10 मुहर्रम को हुए हैं। और जो बुतों को तोड़ा है, निमरूद के बुतों को तोड़ा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो भी इसी 10 मुहर्रम के दिन को तोड़ा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनकी जो तौबा कबूल हुई है, अल्लाह ताला ने उन्हें जो माफ़ किया है एक लग़ज़िश और ख़ता की वजह से जो माफ़ किया है वो भी इसी 10 मुहर्रम के दिन को माफ़ किया है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जब बादशाही छिन गई थी, छठा जो इनाम और छठा एहसान जो इस 10 में आता है, 10 इनामात और एहसानात में आता है,
वो ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बादशाहत थी वो छिन गई थी। फिर अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ मांगी है, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी लि अहदिम मिन बादी, इलाहुल आलमीन मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी न दे। तो वो बादशाहत भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस 10 मुहर्रम को लौटा के दी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में मुब्तला थे, आजमाइश में मुब्तला थे, सब्र के पहाड़ बने हुए थे, लेकिन जब ज़बान तक कीड़े मकोड़े आ गए खाने के लिए तब अल्लाह ताला से एक दुआ मांगी है, अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ये जो दुआ कबूल हुई है हज़रत अय्यूब की सब्र के पहाड़ की, वो भी इसी 10 मुहर्रम को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई है। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन से नजात दिलाई, फ़िरौन को गर्क किया, मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे लगाया। ये भी इसी दिन 10 मुहर्रम के दिन हुआ था। इसी की याद में यहूदी 10 मुहर्रम को हमेशा रोज़ा रखा करते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात का मैं तुमसे ज़्यादा हक़दार हूँ कि मैं अपने भाई मूसा की यादगार में रोज़ा रखा करूँ। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनको अल्लाह ताला ने जो किनारे लगाया है मछली के पेट से बाहर निकाल कर 40 रोज़ के बाद, वो भी इसी 10 मुहर्रम के दिन को फ़नबज़नाहु बिलअराई व हुवा सकीम, कि उसको किनारे लगाया हालांकि वो बीमार थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यहूदियों से नजात दिलाई और उसको आसमान पर उठाया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, कि यहूदियों की वो तदबीर कामयाब न हुई फांसी देने की और उनको हज़रत उस ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की वो कामयाब न हुई, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको हिफ्ज़ व अमान के साथ ऊपर उठा लिया, वो भी इस 10 मुहर्रम के दिन को। तो नाज़रीन, आपको मालूम हो गया होगा अच्छी तरह से कि आशूरा की जो फ़जीलत है, 10 मुहर्रमुल हराम की जो फ़जीलत है, वो फ़कत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस करबला वाले के वाक़े की वजह से नहीं, बल्कि इससे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी साबित है। और उसके अलावा जो इतने बड़े जलीलुल क़द्र अम्बिया के ऊपर अल्लाह ताला के जो बड़े बड़े एहसानात हैं, वो भी आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन बड़े एहसानात हुए हैं। तो हमें उस गुलूब से बचना चाहिए जो कुछ लोग फैलाते हैं कि सब कुछ ही 10 मुहर्रम की जो भी फ़जीलतें हैं, जो भी बातें हैं, वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से हैं। उनकी शान के अंदर कोई भी शक नहीं है, बहुत बड़ी शान वाले हैं, लेकिन एक इल्मी जो गलत फ़हमी है हमारे अंदर, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें शरीयत का सही इल्म अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।